मेरे भाई एक बात याद रखना लॉलीपॉप साहब कि चींटी भी हाथी के लिए भारी होती। बीजेपी कभी भी इन 4 सीटों में नहीं जीत सकती। अगर जीतती है तो हॉर्स ट्रेडिंग करके जीतेगी, वरना है। वो सिटी मास्टर की बात कर रहे हो आप, वो सिटी है मारने के लिए रखा है हमने। मारने दो सिटी बीटी, उसको क्या है, उसको वो कितना बड़ा एनालाइज कर सकता है जिसको अपनी ज़मीन खिसकती हुई निशारा में दिखी नहीं। वो जब भी लोग पूछते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तो निशारा के लोगों ने कहा जनाब आप बहुत बिजी है, चलो आपको हम फ्री कर देते हैं निशारा से। तो वो फ्री है, इसलिए वो सीटियाँ मारने के लिए रखा है। उसको छोड़िए, वो क्या कहता है आप पता नहीं क्यों, उसका सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। लोपी साहब खुद आपको पता है वो उमर साहब पे कटाक्ष करते हैं। पहले उनको पूछना, वो छोटी सी लीडर है हमारी पूजा ठाकर, उससे बड़ी मुश्किल के 20 सीट के 500 वोटों से जीते हैं। वो दूसरों पे बात करते हैं, दूसरों पे उमर अब्दुल्ला पे उंगली। किसी के परिवार पे इस तरीके का तंज नहीं करना चाहिए। हमने जब बात कही तो लॉलीपॉप किसको कहा? इनको कहा। हमने इनके परिवार को नहीं कहा। इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके माता पिता के लिए, बीजेपी के जो भी लीडर हैं, इनके जो भी माता पिता हैं, जो लेटर, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, क्योंकि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम सियासत में अहंकार है इनका, और ये अति का अंत होने वाला है। और ये जल्दी ही हम इनका वो पंजाबी में बोलते हैं भोग, अब इनका भोग बनने वाला है। तो इसलिए जब भोग पड़ने वाला हो तो छटपटाते हैं, ये तो छटपटा रहे। चोर कभी कहता है मैं चोरी करूँगा, बता के करता गया। इसलिए जो कह रहा है, जो खुद LOP साहब कह रहा है कि भाई NC के MLA बिकने वाले हैं, इसका मतलब पता नहीं किस किस को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वो बिकने वाला है नहीं है, लेकिन कहीं और तो हॉर्स ट्रेडिंग तो कर रहे हैं। जो उमर साहब ने बात कही कि लोगों को लालच दे रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यसभा की सीटें वो वैसे तो उनके पास गिनती नहीं है, सिर्फ ये लेन देन से ही वो कर सकते हैं, क्योंकि LOP साहब कहते हैं हम कुछ नहीं करते। तो मुझे बताओ, कल का उनका एक जलसा आपने कश्मीर में देखा, उनका भाषण सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं हम जब तोड़ेंगे, पहले तो ये बात कही, तो दूसरा जब कहा कि सरकार जब तोड़ेंगे, उमर साहब कहीं क्या करते होंगे। इसका मतलब क्या है? एक LOP को क्या ये बयान शोभा देता है? जब LOP साहब की जो भाषा थी वो भाषा शोभा देती है उस उमर साहब के लिए, जिस उमर साहब के फादर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, जिस उमर साहब के दादा चीफ मिनिस्टर रहे, और वो ये कहते हैं कि ये पार्टी बड़गाम से लेकर काजीकुंड तक है। मेरे भाई एक बात याद रखना लॉलीपॉप साहब कि चींटी भी हाथी के लिए भारी होती है। आपका ये घमंड, जो आपका ये भाषण में घमंड था कि आप यहाँ तक हो, सिर्फ काजीकुंड, तो कहना कि जो अब दोबारा जब इलेक्शन आएंगे 2029 में, देख लेंगे कि आप कहाँ तक हो। इसलिए ये एक अहंकार की भाषा है, अहंकार बोला गया, और अहंकार का हमेशा अंत होता है। और जो LOP साहब की भाषा है, जो तरीका है, और जो लफ्ज़ हैं, उन लफ्ज़ों में ही सारा हेर फेर है। और उन्हीं लफ्ज़ों के अंदर जो उमर साहब ने बात कही थी, LOP साहब ने उस बात को माना है कि हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उस भाषण का अगर आप मतलब निकालें, नतीजा निकालें, तो यही है। तो यही तो बात हम कह रहे हैं कि बीजेपी कभी भी इन 4 सीटों में नहीं जीत सकती। अगर जीतती है तो हॉर्स ट्रेडिंग करके जीतेगी, वरना ऐसे नहीं। जो भी उनको वोट डालेगा, आप समझ लीजिए कि वो उसने कुछ ना कुछ लेन देन किया है, तभी उसने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला है, अदरवाइज वो वोट नहीं जा सकता। कौन कह रहा है? रविंद्र रैना जी। कौन है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है जम्मू कश्मीर में? कौन सी पोस्ट पे है? वो सिटी मास्टर की बात कर रहे हो आप। वो सिटी है मारने के लिए रखा है हमने। मारने दो सिटी बीटी, उसको क्या है, उसको वो कितना बड़ा एनालाइज कर सकता है जिसको अपनी ज़मीन खिसकती हुई निशारा में दिखी नहीं। वो जब भी लोग पूछते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तो निशारा के लोगों ने कहा जनाब आप बहुत बिजी है, चलो आपको हम फ्री कर देते हैं निशारा से। तो वो फ्री है, तो इसलिए वो सीटियाँ मारने के लिए रखा है। इसको छोड़िए, वो क्या कहता है आप पता नहीं क्यों, उसका सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई वो आदमी, अब सत शर्मा साहब कोई बात कहे तो चलो जजती है, क्योंकि वो पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी बात जजती भी है, वो सवाल भी खड़ा करें, जजते हैं। लेकिन LOP साहब अगर कोई बात कहता है तो वो अपोजिशन का लीडर हैं, वो बात जजती भी है। ये जिसकी आप बात कर रहे हो, एक तमाशे वाले की, ये तमाशा गुगली फेंकता है, आगे निकल जाता है। इसको छोड़िए, इसको मैं सीरियस नहीं लेता। सर, LOP ने प्रीपेड मीटर्स को लेकर CM उमर अब्दुल्ला पर तंज किया और ये कहा कि ये आंटी अब्दुल्ला सरकार है, क्योंकि वो अपनी आंटी की वहाँ पर मिसाल दे रहे हैं। वो तो सोने की चम्मच में खाते हैं, उन्हें गरीबों का क्या पता। मैंने कहा ना आपको
कि उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं पता ना, तभी तो जम्मू में जो जम्मू की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, जम्मू के लोगों को एक छोटे सा एक नाई की दुकान से लेके, एक सब्जी की दुकान से लेके, एक दूध बेचने वाले से लेके, एक करियाना और मनियारी की दुकान से लेके बड़े वे मेल तक, बड़े बड़े जो आपके शोरूम हैं उन तक लेके, अगर उनका किसी ने फ़ैसला किया, उनकी द्वारा रोजी को कहीं बहाल किया, ये दरबार मूव का फ़ैसला छोटा फैसला नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला साहब का लिया हुआ फ़ैसला है। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने जो 2021 में दरबार बंद हुआ, ये खाली जम्मू की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं किया, बल्कि उन्होंने महाराजा साहब को सही श्रद्धांजलि दी, क्योंकि ये जो विरासत थी दरबार की, ये महाराजा साहब के टाइम शुरू हुआ था और महाराजा साहब ने चालू किया था, और इन्होंने महाराजा साहब की ये विरासत को, इस दरबार मूव को बंद किया था, क्योंकि इसका मकसद बहुत बड़ा था। एक तो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी ठीक बैलेंस रहती थी, दूसरा जम्मू कश्मीर का भाईचारा मजबूत रहता था, एक दूसरों से उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती थी। इसलिए LOP साहब खुद आपको पता है वो उमर साहब पे कटाक्ष करते हैं। पहले उनको पूछना, वो छोटी सी लीडर है हमारी पूजा ठाकर, उससे बड़ी मुश्किल के घसीट पसीट के 500 वोटों से जीते हैं, तो वो दूसरों पे बात करते हैं, दूसरों पे उमर अब्दुल्ला पे उंगली उठते हैं। कहना भैया ये 500 का मार्जिन टूटते टाइम नहीं लगता। अब ये 500 भी कैसे आया वो हम जानते हैं, मैं अब नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस बंदे ने बड़ी मुश्किल से घसीट के अपना जीता हो, और बात इतनी बड़ी कर रहा हो, इतनी बड़ी बातें, और किसी के परिवार पे इस तरीके का तंज नहीं कसना चाहिए। हमने जब बात कही तो लॉलीपॉप किसको कहा? इनको कहा, हमने इनके परिवार को नहीं कहा। इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके माता पिता के लिए, बीजेपी के जो भी लीडर हैं, इनके जो भी माता पिता हैं, जो रिलेटिव, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, क्योंकि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत में हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब की, अगर जैसे आप कह रहे हो कि इतनी अभद्र भाषा अगर इस्तेमाल की है, इतनी घटिया भाषा अगर इस्तेमाल की है, तो मेरे ख्याल LOP साहब को फिर बीजेपी ने उनका सोच के नहीं, उनकी सोच जो है, उनका दिमाग में जो है, या उनकी तमीज़ को देख के नहीं उनको LOP बनाया, वो मजबूरी में बनाया। अगर LOP है, LOP के मुंह से एक वर्ड जो शब्द निकले, वो शब्द दुनिया को पसंद होने चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने इनके इन लफ्ज़ों को लोगों ने सराहा नहीं होगा, बल्कि उल्टा इनको उसका जवाब भी उनके कमेंट में दिया होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये अहंकार है इनका, और ये अति का अंत होने वाला है, और ये जल्दी ही हम इनका वो पंजाबी में बोलते हैं भोग, अब इनका भोग बनने वाला है। तो इसलिए जो जब भोग पड़ने वाला हो तो छटपटाते हैं, ये तो छटपटा रहे हैं। नगरोटा और बडगाम सीट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, दरबार मूव तो हुआ है, पर इसके अलावा दिवाली पर क्या गिफ्ट दे रही है NC सरकार आम जनता को? ये जो दरबार मूव दिया, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? सबसे बड़ी गिफ्ट तो है, इसके आगे सारी गिफ्टें छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी गिफ्ट थी। जम्मू दिवाली से पहले ही इतना बड़ा फ़ैसला सुनाना और इतना बड़ा फ़ैसला करना, ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए ये दिवाली की बहुत बड़ी गिफ्ट थी। आप जाइए शहर में, आपने खुद भी इंटरव्यू किए, लोग कितने खुश हैं। इवन के जो जिन्होंने RSS के लोग हैं, अंदर जाके वो भी खुश हैं, शुक्र है उमर साहब ने हमारी दुकान बचा दी है। इसलिए हर बंदा जो जिसका रोज़गार इस दरबार के साथ जुड़ा हुआ था, वो खुश है। बाकी बातें कौन कर रहा है? वही जिनको घर में जाएं तब गाली, बाहर जाते हैं तब गाली, आप लोगों के पास आएँ तब गाली, वो गालियाँ खाने के सिवाय उनके पास रहा कुछ नहीं। तो इसलिए उन्होंने वो छटपटाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उन पे छोड़िए, आप क्या कहते हैं। बडगाम और नगरोटा सीट, बडगाम नगरोटा हम जीतेंगे, आप देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए ना आप जो हालात हैं। बडगाम तो हम जीतेंगे, नगरोटा में भी जो माहौल बना है, यहाँ आपका 3 कॉर्नर फाइट होगी, और इस फाइट में आप देखिए नतीजा क्या आता है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट जो है वो वोट मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ वोट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कम्युनल नहीं है, जात बरादरियों पर नहीं है, वो जम्मू के हित में वोट होगा। और जम्मू नगरोटा के लोग ये सोच के कि जम्मू के लिए उमर साहब ने जो दरबार मूव का तोहफ़ा दिया, क्योंकि नगरोटा से भी तो लोग यहाँ काम करने के लिए शहर में आते हैं, नगरोटा से भी तो सब्ज़ी बेचने वाले, दूध बेचने वाले लोग तो यहाँ आते हैं शहर में, जिनके 100 चीज़ें होती हैं। नगरोटा से भी कई लोग हैं जिनकी दुकानें शहर के अंदर हैं, उनको फ़ायदा होगा। इसलिए लोगों का एक, मैं कल से जो देख रहा हूँ, रुझान हो गया। क्योंकि पहले तो हम था कि हम कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन अब लोगों ने फैसला कर लिया है नगरोटा के अंदर कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट डालना है, और ये सारा वोट साइलेंट आएगा। आप ये बात मेरी याद रखना, साइलेंट, जैसे मेरा वोट नौशहरा में साइलेंट पड़ा था, लोग कहते थे सुरेंद्र चौधरी हार गया,
लेकिन अंदर से हमें करंट पता था क्या था, तो इसलिए ये अंदर से वोट आएगा। और नगरोटा के सामने आपके देवयानी राणा भी हैं और जो कि एक बार मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर। छोटी देखिए बात नहीं। अब हरदेव सिंह साहब क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, लेकिन मुझे अपनी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। जहाँ आप देवयानी की बात कर रहे हैं, छोटी बच्ची है, ठीक है, अच्छा है, इलेक्शन लड़ रही है, राणा साहब की बेटी है और राणा साहब के लिए हमारी को इज्जत है। बट ये सियासत है, लोगों को पता हमने काम करवाने हैं। 28 MLA जिताए हुए ना, क्या काम कर रहे हैं। और आज सरकार किसकी है? उमर अब्दुल्ला की। तो लोग जो हैं, MLA कौन किसका होना चाहिए, अपोजिशन का है या सरकार का? तो लोगों ने फैसला ये करके सोच के देना है कि हमने सरकार का MLA जिताना है, ना कि हमने अपोजिशन का MLA जिताना है। तो अगर सरकार का MLA जिताना है तो वो मैडम शमीम है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है, जिससे वहाँ काम भी होंगे, वहाँ मिनिस्टर भी, उनके जीतने के बाद मिनिस्टर भी जाएंगे और चीफ मिनिस्टर भी साथ जाएंगे और काम होते रहेंगे। तो इसलिए लोगों ने फैसला सरकार को देख के वोट देना है कि आज हमने को फ़ायदा कहाँ से होना है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि नगरोटा जो है हम जीतेंगे। थैंक यू।